सभी साथियों और भक्तगणों को मेरी सादर व सप्रेम राम राम। साथियों, आज हम एक अत्यंत ही रोचक विषय के बारे में बात करेंगे। वैसे तो भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज का कल्याण कार्य करते आए हैं और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते आए हैं। आज भी कई तीर्थ स्थल, जंगलों और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु, संत, ऋषि और महर्षि आदि यह सभी अलग अलग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है और उनके बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। चलिए बिना और समय गवाए हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक रचनाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी भी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को देखने में भी सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो हैं केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे, उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को भी मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापक भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मुनि साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो, वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। साधना करने वाले व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति और इसका एक उत्तम अर्थ भी है 6 विकार, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। संत संस्कृत का नहीं अपितु प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर शांत हुआ और शांत से ही संत बना। वास्तव में इस शब्द में ही इसका स्वभाव भी निहित है। संत को शांत ही होना चाहिए। सहजता शांत स्वभाव में ही बसती है। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है जो सहज है। सहज प्रवृत्ति को ही हम संत प्रवृत्ति भी कहते हैं। संत की साधना सहजता के प्रति होती है। वास्तव में संत होना मनुष्यता की सर्वोपरि स्थिति है। संत उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है
और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास इत्यादि। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहा जा सकता है। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है, उसे संत कहा जाता है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके ज्ञान में अवश्य ही कुछ वृद्धि हुई होगी। यदि ऐसा हुआ है और आप इस ज्ञान को अपने परिजनों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।